Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: textbook 4, summer pack and resource pack. जो हमारा मेन सोर्स है वो टेक्स्ट बुक 4 है, इसी में से हम लोग स्टडी करेंगे और साथ हम समर पैक यूज करेंगे। समर पैक में जो आज के लेक्चर से रेलेवेंट काम होगा वो आप करेंगे, और रिसोर्स पैक जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प के लिए है। इसमें यह बताया गया कुछ एक्टिविटीज हैं और मेथड्स हैं कि किस तरह आपको टीच करना है। चले तो बुक की तरफ आए। फर्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट 1, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो नंबर्स के बारे में है। नंबर्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते चले आ रहे हैं। देन हम लोग एडिशन ऑफ नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स में स्टडी करेंगे। एंड देन हमारा 1.3 टॉपिक जो है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर है, 1.4 मल्टीप्लिकेशन, 1.5 डिवीजन एंड 1.6 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये एक नया रूल है, इनको अगर एक ही स्टेटमेंट में सारे के सारे ऑपरेशन गिवन हो उनको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। इन ये मेन टॉपिक्स हैं, इन हर टॉपिक के ऊपर डिफरेंट वीडियोस होंगे। चलिए तो आज के एसएलओ की तरफ आते हैं। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। हमारा बेसिक टॉपिक जो है वो नंबर्स के ऊपर ही है। जो फर्स्ट एसएलओ है जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वो आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स अप टू 100 मिलियन। हम लोग 6 डिजिट तक पहले सीख चुके हैं, आज हम लोग 100 मिलियन तक सीखेंगे। ये 9 डिजिट्स बनते हैं। देन रीड नंबर्स अप टू 100 मिलियन, सेकंड एसएलओ। थर्ड एसएलओ राइट करना सीखेंगे हम लोग नंबर्स को अप टू 100 मिलियन तक। एंड देन हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे नंबर्स को इन वर्ड्स फॉर्म अप टू 100 मिलियन। वर्ड्स एंड न्यूमरल फॉर्म में भी राइट करना सीखेंगे। चलिए तो बुक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर 4 ओपन करें। प्लेस वैल्यूज। नंबर्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग जो बेसिक नंबर यूज करते हैं वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स यूज करते हैं 9 तक। और जितने भी नंबर्स हम लोग जितने मर्जी डिजिट नंबर फॉर्म करना चाहते हैं वो इन्हीं नंबर्स को यूज करके फॉर्म होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 6 डिजिट नंबर तक पढ़ा था, अब हम लोग उससे कुछ ज्यादा लर्न करने की कोशिश करते हैं और यहां पर हम लोग अप टू 100 मिलियन एंड एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना एंड देन कंपैरिजन ऑफ नंबर्स यहां पर इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 100 मिलियन। हमें प्लेस कैसे आइडेंटिफाई होती है? प्लेस आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट्स को यूज किया था और ये सर्कल्स यूज किए थे, कहीं पे स्टार्स यूज किए थे। चले अब बोर्ड की तरफ आए और वहां पर हम लोग सीखते हैं कि ये हर डिजिट की प्लेस कैसे बनती और हम लोग उसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है नंबर्स की प्लेस वैल्यू के बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 6 डिजिट तक हम लोगों ने सीखा है कि किस तरह नंबर फॉर्म होते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अप टू 1 मिलियन तक। 1 मिलियन नंबर्स तक वो कैसे फॉर्म होते हैं? 1 मिलियन, 2 मिलियन एंड 10 मिलियन एंड देन 100 मिलियन तक। हम लोगों ने बेसिकली आज 100 मिलियन तक करना है कि ये कैसे नंबर फॉर्म होते हैं और हर डिजिट की क्या वैल्यू है। चलिए तो देखें, जरा बोर्ड की तरफ आते हैं। ये नंबर्स तो आपने देखे हुए हैं। कोई भी नंबर्स जो है प्राइमरी नंबर्स क्या थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9। और जब हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर बनाना था तो फर्स्ट 2 डिजिट 10 बनाना था तो हमने इसमें 1 ऐड करना पड़ा तो हमें फिर ये 10 बना। इसी तरह सो ऑन आगे की तरफ जाते हैं तो ये लास्ट 2 डिजिट 99 था, इसमें जब हमने 1 ऐड किया तो आपके पास क्या बना था, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। और जब फर्स्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ तो इससे आगे की तरफ मूव किया और हमें यह भी पता है कि हमारे पास लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 999 था। जब ये नंबर फॉर्म हुआ तो आगे इस समय जब 1 ऐड किया तो फर्स्ट 4 डिजिट नंबर बना जो कि 1000 था आपके पास। सिमिलरली आप आगे राइट करते गए और हम लोग यहां तक पहुंच गए 9999 तक। देन हम लोगों ने कंटिन्यू किया आगे की तरफ, फर्स्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ एंड देन सिमिलरली लास्ट 5 डिजिट नंबर देखा एंड आगे की तरफ हम लोग कंटिन्यू करते गए और हमारे पास इस तरह नंबर्स इंक्रीज करते गए और हम लोग नए से नए नंबर फॉर्म करते गए। अब हम लोगों ने आज जो है वो 100 मिलियन तक जाना है, वो किस तरह फॉर्म होता है और 100 मिलियन के अंदर या उससे लेस जितने भी नंबर्स हैं हर डिजिट की क्या वैल्यू है, कैसे वो फॉर्म हुई और हर डिजिट की वैल्यू को हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चले तो देखें। अब आपको यह पता है कि जब हम लोगों ने सर्कल्स यूज किए थे, जो 10 सर्कल्स ऑफ वंस थे वो आपके पास क्या चीज बनाते थे, मिलकर एक आपके पास ये बनता था स्टेरिक 10 वाला 10 स्टार्स, ये चीज बन जाती थी। जब हम लोग इनको 10 को इकट्ठा करते थे, और ये चीज भी मैंने बताई थी आपको पिछली क्लासेस के अंदर कि जब आप इनको 10 को इकट्ठा करते हैं फिर 9 ये लेते हैं तो ये आपके पास 99 बन जाते हैं और 99 के 10 ये और 9 सर्कल्स, तो 99 जब 1 सर्कल मोर ऐड करते हैं जो जिसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है तो टोटल मिला के तो वो आपके पास ये चीज बन जाती थी, तो आपके पास फर्स्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म होता था। सो सिमिलरली हम लोग यहां पर भी यही काम करते हैं कि जब आप 10 ये चीजें लेते हैं, 10 आप स्टेरिक लेते हैं तो आपके पास क्या चीज फॉर्म होती है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर बनता था जब आप 10 स्टेरिक लेते थे। और इसको हम लोग इस 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आपके पास ये 100 से रिप्रेजेंट हो गया, अब जब आप 100 ये चीजें लेते थे 10 100 वो 1000 बनाते थे आपके पास 1000। तो ये आपके पास 1000 बनाते थे जिसको हम लोग 1000 वाली रेक्टेंगल में शो करते थे। सिमिलरली जब इनको 10 को हम लोग लेते हैं तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स बन रहे हैं ये फर्स्ट डिजिट नंबर बन रहे हैं, सॉरी फर्स्ट नंबर्स बन रहे हैं। पहला ये नंबर जो बना था हमारे पास है फर्स्ट 2 डिजिट, ये फर्स्ट 3 डिजिट एंड ये फर्स्ट 4 डिजिट। और इसके बाद जब आपके पास लास्ट नंबर, आपको ये भी मैंने बताया था कि लास्ट नंबर इनका क्या है, उससे आगे जो है वो सीक्वेंस में हम लोग 1 ऐड करके तो आगे नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट देखें, जब आपके पास ये 10 कलेक्ट होते थे थाउजेंड्स वाले एंड देन तो ये चीज, और ये मिलकर आपके पास 10,000 बनाते थे। ये इस तरह की इसकी कुछ शेप थी, इस तरह 10,000। जब 10,000 मिलते थे तो आपके पास क्या चीज बनती थी, 10,000 मिलकर आपके पास 100,000 बनाते थे।
और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? 10,000 ये आप 10,000 बनाएंगे तो आपके पास ये चीजें बन जाएंगी। इसी तरह आप सब में 10,000 राइट करते हैं। और ये मिलकर आपके पास 100,000 बनाते थे। और इस 100,000 को हम लोग इस शेप से रिप्रेजेंट करते थे। और ये तो था हमारे पास 6 डिजिट नंबर, फर्स्ट 6 डिजिट नंबर। और फर्स्ट 6 डिजिट हम लोगों ने क्या किया था? फर्स्ट 6 डिजिट को कि हम लोगों ने यहां पर ये चीज रिप्रेजेंट कर दी थी। और लास्ट 6 डिजिट क्या था? और जब इसमें 1 ऐड करते थे तो हमारे पास नया नंबर फॉर्म होता था। और वो जो नया नंबर फॉर्म होता है वो देखें कौन सा होता है? वो आपके पास यहां पर, और उसको हम लोग 1 मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन क्या है कि इसी की प्लेस वैल्यू है, जिसको हम प्लेस वैल्यू हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग इजीली नंबर्स को राइट और रीड कर सकें और चीजों को शो कर सकें। अब यहां पर इसी को आगे की तरफ जब मैं मूव करता हूं, ये इस तरह के आपने आपकी बुक के ऊपर भी बने हुए हैं, ये वाले 10 बॉक्सेस हैं, 10 100,000 वाले इस तरह के 10 बने हुए हैं। और ये 100,000 ये मिलकर जो आपके पास ये बनते हैं टोटल, और ये आपके पास 1 मिलियन बनाता था। और आपने एक चीज नोट करनी है, उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह की शेप यूज कर रहे थे 100 मिलियन की। हर प्लेस वैल्यू के लिए डिफरेंट शेप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। देखें जरा, जब इनको हम लोग लेते हैं, ये 10 वाले ये शेप्स लेते हैं, 10 वाली, ये 10 शेप्स मिलकर आपके पास क्या चीज बनाती हैं? आपकी बुक के ऊपर भी ये शेप्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये इसी तरह आपने 10 बनानी है, 10 मिलकर क्या बनाती है आपके पास? 10 मिलियन। और इसको हम लोग कुछ इस तरह की शेप के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जबकि हमारे पास नेक्स्ट जो चीज बनती है लास्ट 1 के ऊपर, वो अगर ये 10 ले तो आपके पास इसका क्या मतलब होता है? ये 10 शेप्स होंगी तो इसका मतलब है हमारे पास 1 मिलियन नंबर्स बनते हैं। कौन से? 1 मिलियन। अब 1 मिलियन कैसे 100 मिलियन बनते हैं आपके पास। ये 10 मिलियन था और फिर आपके पास 100 मिलियन बनते हैं। देखें जरा, ये इन डॉट्स का मतलब है कि आपके पास इसी तरह की शेप्स को ये शो कर रही हैं, और अप टू आपके पास 10 शेप्स जो हैं वो आपने रिप्रेजेंट करनी होती हैं। तो ये इस तरह, ये डॉट्स का मतलब है कि कंटिन्यू बिटवीन जो है सारी शेप्स आ रही हैं। अब यहां पर आपके पास इसी तरह आप अपनी बुक को चेक कर सकते हैं, वहां पर भी ये बनी हुई है शेप्स टोटल। अब नेक्स्ट देखें, जब आपके पास ये 10 शेप्स आ जाएंगी, 10 शेप्स ये मिलकर जो है 100 मिलियन आपके लिए ये बनाएंगी। वो कैसे? तो ये चीज, और इसी तरह मैं अगेन ये डॉटेड को यूज करूंगा और फिर लास्ट वाली शेप को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये शेप्स बनती हैं वो आपके पास ये इस तरह की कुछ शेप बनती है लेंथी, और ये बन जाती है
100 मिलियन तक। ये शेप बनती है। इट मींस कि 10 मिलियन मेक्स 100 मिलियन। हमने इससे जो लेस नंबर्स हैं यहां तक हमें रहना है। मींस के हमारे पास जो लास्ट ये नंबर होगा, आपके पास ये 8 डिजिट नंबर है। लास्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा बनता है? इसके बिटवीन यहां से लेकर इस नंबर से लेकर यहां तक, इस नंबर तक जो जितने भी नंबर्स हैं सारे इंक्लूडेड हैं, और ये लास्ट आपके पास 8 डिजिट बनता है। इसमें जब आप 1 प्लस करेंगे तो ये चीज बन जाती है। 1 कैसे प्लस करना है? 1 का मतलब है कि मैं अगर ये सारी प्लेसेस लिखता जाऊं, सारी की सारी प्लेसेस लिखता जाऊं, बनाता जाऊं, और मुझे ये नोटबुक्स चाहिए होंगी और रजिस्टर के रजिस्टर भर जाएंगे ये सारा रिप्रेजेंट करने के लिए। उन सारे को क्लोज करने के लिए हम लोग ये सिंबल्स यूज करते हैं, ताकि हम लोग इनको कम स्पेस में रिप्रेजेंट कर सके और रीड कर सके और राइट कर सके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 8 4 9 6 2 1, ये कौन सा डिजिट नंबर है? 2 2 4 2 6 7 एंड देन ये एक मैं और साथ राइट कर देता हूं 4 है। ये मेरे पास 8 डिजिट कोई नंबर है। इसको मैं कैसे रीड करूंगा, किस तरह फॉर्म करूंगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 4 इसमें 4 जो है ये शेप्स है 10 मिलियन वाली, 4 शेप्स 10 मिलियन वाली हैं। 3 शेप्स जो है इसमें 3 शेप्स कौन सी हैं? ये वाली मिलियन वाली। एंड 8 शेप्स जो है मेरे पास कौन सी हैं? मिलियन के ऊपर कौन सा है? ये वाला 100,000। और फिर 4 कितनी है? 4 शेप्स जो है मेरे पास 10,000 वाली हैं। 9 शेप्स मेरे पास 1000 वाली हैं। 6 शेप्स मेरे पास 100 वाली हैं। 2 शेप्स मेरे पास 10 वाली हैं और 1 मेरे पास सर्कल है। ये सारे मिल के ये नंबर 1 बनता है। और इसको रीड करने के लिए मैं किस तरह रीड करूंगा कि मेरे पास इसको क्या करूंगा, 43 मिलियन 43 मिलियन प्लेसेस कौन सी चेक करनी है, कौन सा डिजिट नंबर है, ये चीजें चेक करनी है आपने। 43 मिलियन कहां पे, मिलियन कौन सा डिजिट नंबर है, मिलियन प्लेस के ऊपर कौन सा डिजिट नंबर आता है, 43 का मतलब 10,000। ये कौन सा डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट नंबर है। और 8 डिजिट नंबर लास्ट 8 डिजिट नंबर है, और इनके दरमियान में ये वाला कोई नंबर लाई कर रहा है किसी ना किसी प्लेस के ऊपर। और उसको राइट करने के लिए मुझे ये 8 डिजिट नंबर की प्लेसेस को रीड करना पड़ेगा। ये हमारे पास कौन सी आती है, ये देखिए जरा, यहां पर इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म भी राइट कर सकते हैं आप, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ये उसके लिए हम किस तरह इसको फिर रीड करते हैं, 43 मिलियन 849,000 849,000 and 621। बेसिकली आपने ये चीज यूज करनी है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए चीजें। ये बनते कैसे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह फॉर्म हो रहे हैं। एक चीज और आपने नोट करनी है कि जब भी लार्ज डिजिट नंबर होगा तो वो उनके बिटवीन हम लोग कहीं ना कहीं पे कॉमास प्लेस करते हैं। कॉमास क्यों प्लेस करते हैं, ताकि हमारे पास अंडरस्टैंड करने के लिए नंबर्स को आसानी हो। यहां पर एक कॉमा आता है और ये ब्लॉक होता है हंड्रेड्स वाला,
और ये ब्लॉक होता है आपके पास थाउजेंड्स वाला, और ये ब्लॉक होता है आपके पास मिलियन वाला। M फॉर मिलियन, TH फॉर थाउजेंड्स, H फॉर हंड्रेड्स वाला ब्लॉक। तो हर एक 3 नंबर्स के बाद फ्रॉम राइट साइड हम लोग कॉमा प्लेस करते हैं, जिस तरह यहां पर है कॉमा, यहां पर भी मैंने कॉमा प्लेस किया, यहां पर भी प्लेस किया है। इसका पर्पस क्या है कि ये ब्लॉक्स को शो करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब बुक की तरफ आते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं वहां से। स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने अभी बोर्ड पे डिस्कशन की कि जो 10 हमारे पास वंस थे या 10 सर्कल्स थे, वो मिलकर 110 बनाते हैं, और इसी तरह 10 स्टार्स ऑफ 10 मिलकर 100 बनाते हैं, और इसी तरह एक जो 100 है, 10 हंड्रेड्स, वो मिलकर 1000 बनाते हैं। सिमिलरली और 10,000 मिलकर आपके पास 10,000 बनाते हैं 10,000। और इसी तरह जब 10,000 को हम लोग इकट्ठा करते हैं तो वो सारे मिलकर आपके पास 100,000 बनाते हैं। अब ये एग्जाम्पल उसी तरह है जिस तरह हमने बोर्ड पे किया कि इस एग्जाम्पल में आपने हर प्लेसेस के ऊपर ये सिंबल्स को काउंट करते जाना है, और काउंट करेंगे तो आपके पास उतनी वैल्यूज आपने राइट कर देनी है। अब देखें आपके पास 100,000 के ऊपर कितने 100,000 है, 1 2 3 4 5, यहां पर नीचे 5 राइट कर दें। इसके में कितने हैं, यहां पर 3 राइट कर दें। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। अगेन आपके पास कितने हैं 6 हैं। अगेन आपके पास कितने हैं 7 है। अगेन आपके पास वंस कितने हैं 9 हैं। और इन सब को आपने क्या करना है, जिस तरह ये लिखा 5 100,000 3 10,000, मीन्स के आपने ये काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद उनके साथ ये ऊपर वाला जो राइट किया हुआ है वर्ड्स फॉर्म में, ये साथ राइट कर दें। क्यों, क्वेश्चन ही हमारा ये था कि आप काउंट करें, प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको आपने काउंट करना है, और फिर उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करें। मीन्स के जितने ये होंगे उसके साथ उतने प्लेसेस, जो राइट साइड के ऊपर जितनी प्लेसेस होंगी उतने साथ आपने 0 लगा देने हैं, प्लस का साइन लगा के फिर सबको इसी तरह 1 बाय 1 आपने राइट कर देना है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। और इसी को जब आपने वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है तो किस तरह राइट करेंगे हम लोग, कि आपने जो 5 यहां पर काउंट किया था, न्यूमरल फॉर्म में राइट किया था, उसको वर्ड फॉर्म में राइट कर दें 537,000, जिस तरह अभी आपने बोर्ड के ऊपर भी डिस्कस किया था वैसे ही उसको रीड कर लें 679। अब तो ये तो था आपके पास 6 डिजिट नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में और किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। सिमिलरली और जो है हम लोग इससे 6 डिजिट से आगे भी नंबर्स को स्टडी करते हैं। वो कैसे बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह बने हैं जिस तरह हमारे ऊपर वाले प्लेसेस बनी थी, कि हम लोग 10 100,000 को जब मिलाते हैं तो 10 100,000 वाले सिंबल्स लेते हैं, ये मिलकर आपके पास क्या चीज बनाते हैं 1 मिलियन बनाते हैं। और 1 मिलियन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आए जरा 6 पे, 10 1 मिलियन वाले जो सिंबल्स हैं वो मिलकर आपके पास 10 मिलियन 110 मिलियन बनाते हैं, 110 मिलियन। अब जो 10 मिलियन वाले सिंबल्स हैं वो मिलकर 100 मिलियन बनाते हैं। अब आपने ये सिंबल्स याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं, और जो कि हम लोग नेक्स्ट अपने एग्जांपल्स और क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब क्या करना है, रीड द प्लेस वैल्यू चार्ट। आपने इस प्लेस वैल्यू चार्ट को रीड करना है और उसमें हर प्लेसेस के ऊपर जितने भी वो नंबर्स गिवन है वो काउंट करने हैं। अब देखें 10 मिलियन कितने हैं, ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। अब ये काउंट करें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, साइड पे 9 लिखते जाएं। और ये कितने हैं 100,000, 1 2 3 4 5, ये 5 है। ये कितने हैं 1 2 3, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 2, ये कितने हैं
4, ये 8। अब आपके पास ये चीजें सारी बन गई। अब आपने इनके साथ क्या करना है, 7 है, 7 के साथ ऊपर वाला ये प्लेस वैल्यू का जो नाम है वो राइट कर दें। 7 10 मिलियन मींस 9,500,000, ये वही चीजें लिखी हूं, 500,000, 3 10,000, 3 10,000, 4,000, 200, 4 10s, 8 1s, ये आप सारे काउंट करके राइट कर दें जिस तरह यहां पर हुए हैं। सिमिलरली एक्सपेंडेड फॉर्म राइट कर दें, मींस के ये 7 है, 7 के बाद कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के साथ 7 जीरोस लगा दें, 1 2 3 4 5, ये 7 जीरोस लगी हुई हैं। 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 6 जीरोस लगा दें, प्लस का साइन अगेन 5 जीरोस, अगेन 3 लिख के 4 जीरोस, एंड देन आपने क्या करना है, इस तरह प्लस कर देना है। इस फॉर्म में जब राइट करेंगे तो ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसी को जब आप ऐड करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म को तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। इसको रीड कैसे करना है इन वर्ड्स में, 79 मिलियन मींस ये 79 मिलियन, ये एक ब्लॉक बनता है। ये ब्लॉक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपने किसी भी नंबर को, सपोज मेरे पास ये एक नंबर है, यही वाला एग्जांपल वाला नंबर ले लेते हैं, 795342448। अब आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, वंस प्लेस के ऊपर, इस साइड से 3 नंबर्स छोड़कर आपने कॉमा लगा देना है, यहां से और यहां से, बाकी जितने बचेंगे एंड पे होगा। आफ्टर 3 नंबर्स आपने कॉमा लगाना है, और ये जो कॉमा होगा ये 3 नंबर्स हर पीरियड को शो करेंगे। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं, ये आपने याद रखना है। तो इससे का क्या फायदा होगा कि जब हम लोग इनको वर्ड्स फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। मींस ये 79 का ब्लॉक बनता है, मैं क्या कहूंगा, 79 मिलियन 534,248, ये मेरे लिए रीड करने में आसानी होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, 79,534,248, दैट्स इट। चलें अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 है, ये आपने काउंट करनी है। आपके पास कुछ नंबर गिवन है, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसके प्लेसेस हैं हर डिजिट की, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने उस कंप्लीट नंबर को एक प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर देना है, जिस तरह ये सोल्यूशन में राइट हुआ है कि 1 की जगह O, 10 की जगह T, 100 की जगह H, 1000 की जगह TH, 10,000 की जगह T.TH एंड 100,000 की जगह H.TH, मिलियन की जगह MTM 10 मिलियन। और उसमें क्या होगा कि हम लोगों ने ये राइट कर देना, और हर डिजिट की डिजिट 8, द डिजिट 8 स्टैंड्स फॉर 8, क्योंकि ये वंस के ऊपर है। जितने, अब देखें, जितने कोई भी नंबर चूज करें उसके राइट साइड के ऊपर देख लें कि कितनी प्लेसेस हैं, उतने साथ 0 लगा दें। जिस तरह ये 4 है, 4 के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 1 है, तो 4 के साथ 1 0 लगा देंगे तो वो इसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह 100 है, 100 के नीचे 2 है, और 2 के साथ 2 के बाद कितने नंबर्स हैं राइट साइड पे, वो 2 हैं, इसलिए 2 डिजिट्स हैं, तो इसलिए उसके राइट साइड पे 2 जीरोस आ जाएंगे। सिमिलरली 4 के साथ 3 जीरोस, 3 के साथ 4 जीरोस एंड सो ऑन, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब आगे है हमारा इसी का सब टॉपिक है, रीड एंड राइट द नंबर्स अप टू 100 मिलियन। अब आपने इसको रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, अब मेथड मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपने सबसे पहले इनको प्लेस वैल्यू चार्ट्स में राइट करना है। जब आप प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करते हैं तो आपके पास हर डिजिट की स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है। जब हर डिजिट की स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको राइट कर सकते हैं। आप इन ब्लॉक से भी देख सकते हैं जहां पर कॉमास लगे हुए हैं, यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपके पास 100 वाला है ब्लॉक है, थाउजेंड्स वाला है और फिर मिलियन वाला है। तो इस तरह आपने इसको रीड करना है। देखिए इसको इन वर्ड्स फॉर्म, आपके पास ये 3 है, ये भी 3 है, मैं कैसे रीड करूंगा, 348,348
348,146। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है और रीडेबल है। सिमिलरली इसको हम लोग वर्ड फॉर्म में राइट कर देते हैं। अब ये यहां पर देखिए, यहां पर कॉमास आपको पता है कहां कहां पे है, हर 3 के बाद कॉमा है, एंड देन 28 मिलियन, ये मिलियन वाली प्लेसेस के ऊपर है, ये 1000 वाली के ऊपर है, और ये टेंस वाली वंस वाले पे है। और इसमें जो ब्लॉक बने थे हमारे पास, तो अब आपके पास क्या चीज बनती है कि आपने 28,549,341 ये पीरियड्स के साथ आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं, और ये आपके पास इसकी वर्ड फॉर्म है। अब इसी तरह आप इनको यूज करते हुए आप जो है वर्ड्स फॉर्म को न्यूमरल फॉर्म भी राइट कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल इसी तरह है कि आपने उनके प्लेसेस के, उनके डिजिट्स को आइडेंटिफाई करना है। हर डिजिट के ऊपर आपको पता चल जाता है, इजीली राइट कर सकते हैं, या फिर उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर दें। जिस तरह 946,000, अब यहां पर 2 कॉमास है, 2 कॉमास में आपको पता है कि ओनली 6 नंबर्स होंगे। 2 कॉमास हैं तो आपके पास 6 प्लेसेस होंगी, तो आपने उस प्लेसेस में राइट कर दिया, तो आप इजीली इनको राइट कर सकते हैं। सिमिलरली पार्ट बी है, बी में 8 प्लेसेस हैं, तो 8 प्लेसेस में आपको पता है कॉमा कहां कहां पे आता है, और उसको राइट करने के बाद आप क्या राइट करेंगे, 85,624,934 and 34. So come to the next page. स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एक्टिविटी है पेज नंबर 8 के ऊपर, ये आपने कंप्लीट करनी है। आपने क्या करना है, वर्क इन पेयर्स, इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें। वर्क इन पेयर्स दोस्तों के साथ, आपने कोई भी अपना बहन या भाई या कोई फ्रेंड क्लास में से ले लें, किसी को भी चूज करना है, उसके साथ ये एक्टिविटी प्ले करनी है, या अपनी मदर के साथ घर में है तो वहां पे प्ले करें। राइट डिफरेंट डिजिट इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। रैंडमली आपने यहां पर डिजिट्स प्लेस करने हैं, and then by using the digit from different 9-digit numbers written on the boxes, ask your partner to read and write in words. आपने randomly कोई नंबर राइट करना है, या आपने इधर इन्हीं बॉक्सेस के अंदर डिजिट्स, कौन से डिजिट्स में से चूज करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें डिजिट्स को यूज करके यहां पर इनको फिल करें, और अपने पार्टनर से कहें कि उसको इन वर्ड्स फॉर्म में लाउडली रीड करें। चलिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज की तरफ आए। होमवर्क प्रैक्टिस के लिए आपने काम करना है घर पे, और यह काम कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक करवाना है, क्लास टीचर को, जो भी आपको क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। अब यहां पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ें। इन द प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो, काउंट 10 मिलियन, 100, 1000, 10,000, 1000, hundreds, टेंस एंड वंस, इन सबको काउंट करें, और काउंट करने के बाद जिस तरह मैंने आपको मेथड बताया है उसी मेथड से काउंट करें, और फिर इनको स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे राइट करना है। हर नंबर की प्लेस वैल्यू के साथ उसको राइट करें, और दरमियान में बिटवीन जो है 2 नंबर्स वो प्लस का साइन राइट कर दें, तो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। एक्सपेंडेड फॉर्म को जब ऐड करेंगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ये हम लोग काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। आप इन्हें हर प्लेसेस को 1 by 1 काउंट करना है। जिस तरह ये है, फर्स्ट मैं आपके लिए काउंट कर देता हूं, 1 2 3, मेरे पास क्या बना 3, और ये कितना है 1 2 3 4, 4 मींस कि मेरे पास 34 मिलियन बन गया। आगे वाले काउंट करें, डू इट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आए, हमारे पास पेज नंबर 10 के ऊपर है, वही है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, सेकंड पार्ट, ये भी आपने घर पे कंप्लीट करना है। इनको काउंट करें 1 by 1, एंड देन आपने एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें, एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड में। व्हाट डज ईच डिजिट स्टैंड्स फॉर इन द नंबर। बिल्कुल आपने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। कैसे, मैं आपको ये इसका क्वेश्चन थोड़ा सा करके बता देता हूं। जिस तरह ये 5 है, मैं क्या करूंगा, 5 है, 5 को एज इट इज राइट कर दूंगा, द डिजिट स्टैंड्स फॉर 5। 0 है, 0 की जगह पे क्या राइट करूंगा,
जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो जितनी मर्जी लिख ले उनकी वैल्यूज यही होती है। फिर 8 आ जाता है, 8 क्या स्टैंड कर रहा है, नंबर 8 राइट करें और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं राइट साइड पे, उतने जीरोज लगा दें तो आपके पास नंबर बन गया। सिमिलरली 9 है, 9 के बाद क्या चीज बनती है, देखें जरा, 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 जीरोज लगा दें। सो हर डिजिट की इस तरह प्लेस वैल्यू आप राइट कर सकते हैं। सो यू नीड टू डू दीज क्वेश्चंस, 5 पार्ट्स हैं और ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं या आपने रजिस्टर के ऊपर या जो भी आपकी स्कूल की नोटबुक है उसके ऊपर काम करना है, कंप्लीट करके आपने अपने टीचर को चेक करवाने। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। व्हाट डज ईच इन सर्कल डिजिट स्टैंड फॉर इन द नंबर, जो सर्कल किया हुआ है डिजिट उसकी वैल्यू क्या है। आपने क्या करना है, सर्कल डिजिट को लिखना है, उसके बाद वाले जितने भी नंबर हैं उतने जीरो साथ लगा दें। सपोज यहां पर 9 है, 9 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 जीरोज लगा दें। ये ले, ये उसकी प्लेस वैल्यू स्टैंड होगी, मुझे पता चल गया कि ये इसकी इस प्लेस के ऊपर लाई कर रहा है। सिमिलरली पार्ट 2 3 एंड 4 आपने कंप्लीट करना है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनके प्राइसेस दी हुई हैं। इन्हीं प्राइसेस को आपने वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है और वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है, और वर्ड्स फॉर्म भी मैंने आपको बता चुका हूं कि किस तरह राइट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने हर पार्ट को लाउडली बोलना है, रीड करना है ऊंची आवाज में, और फिर उसके बाद उनको न्यूमरल फॉर्म में राइट करना है। न्यूमरल फॉर्म में राइट करने के लिए मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का भी ऑप्शन दिया था कि आप उस तरह भी राइट कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉमास से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहां पर कॉमास है, हर जो कॉमा है एक 3 के ब्लॉक के बाद आता है, तो वो आपको पता है, तो वो आप इजीली राइट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। करने के बाद अपना ये वाला काम कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर के पास अपनी चीजें भेज देनी है और अपनी नोटबुक चेक करवानी है टीचर से। अब आ जाए समर पैक की तरफ। समर पैक भी बिल्कुल वैसे ही है। आपने करना क्या है कि इसका पेज नंबर 2 3 4 है, वहां पर देखें, वहां पे फर्स्ट एक्टिविटी है, क्या कह रही है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। इन इट्स प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट इट इन इट्स वर्ड। इसको इस प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर दें। क्या ये फिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसमें राइट करने के बाद आपने इसको वर्ड्स फॉर्म में राइट कर देना है, और वो आपको मैंने तरीका बता चुका हूं कि आपने किस तरह राइट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एक्टिविटी आपने कर ली। अब क्वेश्चन है पार्ट 1, उसमें भी ऐसे ही करना है। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म का मैंने आपको तरीका बताया था। सपोज ये 7 है, 7 को राइट करेंगे, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं काउंट करें और उतनी साथ जीरोस लगा दें। अगेन प्लस का साइन आएगा, फिर 6 आएगा, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने आपने साथ उसके जीरोस लगा देने हैं। जितने भी डिजिट्स हैं उतने साथ जीरोस लगाते हैं। अगेन आपके पास ये सारी चीजें सो ऑन चलती जाएंगी, ये आप कंप्लीट करें और फिर उसको आपने इन वर्ड्स फॉर्म में राइट करना है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ आए। स्टूडेंट्स पार्ट 2 भी ऐसे ही करना है जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट किया है, और पार्ट 3 भी वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, एक एक्टिविटी है वो आपने करनी है, रीड एंड राइट नंबर्स। किस तरह रीड करते हैं, किस तरह राइट करते हैं। रिटन 5 डिजिट नंबर इन फिगर, दिस वन, मेक 5 डिफरेंट नंबर्स बाय शफलिंग। इनको शफल करते हुए आपने डिफरेंट 5 नंबर्स बनाने हैं और उनको आपने रीड भी करना है। जिस तरह नंबर्स यही यूज करने हैं जिस तरह आप 0 से लेकर 9 तक यूज करते हैं, इनको यूज करते हुए इस तरह नंबर्स फॉर्म करें और उनको वर्ड्स फॉर्म में राइट करते जाएं। अगेन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन न्यूमरल। अब ये आपके पास वर्ड्स फॉर्म दी हुई है हर नंबर्स की, और उनको न्यूमरल फॉर्म में राइट करते जाएं। पहला क्या है, 9240 कॉमा 240, दैट्स इट। इसको साथ जिस तरह रीड करते जाएं और लिखते जाएं, आपके लिए आसानी होगी। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसमें जो एसएलओस थे वो ये थे। फर्स्ट एसएलओ था आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स अप टू 100 मिलियन,
जी बिल्कुल, हमने ये SLO कंप्लीट किया और फुलफिल किया, और हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस तरह, या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाता है किसी भी गिवन नंबर में। हमने रीड और राइट करना सीखा नंबर्स को अप टू 1 मिलियन, एंड देन रिकॉग्नाइज द नंबर इन 100 मिलियन इन वर्ड्स फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म में भी राइट करना और रिकॉग्नाइज करना सीखा। स्टूडेंट्स, आपको कहीं पे मुश्किल पेश आती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है या सजेशंस हैं, यू कैन राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. We'll see in our next lecture, inshallah. Allah Hafiz.